इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बीते 10 सालों में मोदी सरकार आने के बाद देश भर में जितने हिंदू मुसलमान किए गए, जितनी नफरत की खेती की गई है, उसका कितना बड़ा असर हुआ है, इस खबर को जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, समझ जाएंगे। इस खबर के हेडलाइन पर गौर कीजिएगा। मुस्लिम वुमेन अलॉटेड फ्लैट अंडर सीएम स्कीम इन वडोदरा, रेसिडेंट्स प्रोटेस्ट। खबर के हेडलाइन में कितनी बड़ी बात है। एक मुस्लिम महिला को सीएम स्कीम के जरिए वडोदरा यानी गुजरात में वडोदरा में फ्लैट दिया जाता है और फिर वहां पर जो बाकी हिंदू तबके के लोग हैं वो बवाल काटने लगते हैं। ये दरअसल मानसिकता कहां से आई? ये संघियों वाली सोच कि मुसलमान है तो उनसे भेदभाव करना है, यह सोच कहां से आई? बीते 10 सालों में इतनी भयंकर नफरत की खेती की गई है, हिंदू मुसलमान किया गया है, लोग जलने लगे हैं, भावनाओं को, आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश में जुट गए हैं कि उसका असर है कि मुस्लिम महिला जिन्हें एक फ्लैट मिलता है उनके खिलाफ ये लोग बिगुल फूंक देते हैं, सड़कों पर बवाल काटते हैं, सोसाइटी के बाहर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। जबकि यह फ्लैट जो है मुख्यमंत्री आवास योजना का हिस्सा है, जिसके जरिए उन्हें अगर फ्लैट आवंटित भी किया गया तो फिर इस तरीके से बवाल काटने वाले ऐसे हिंदूवादियों को बढ़ावा दे कौन रहा है, यह सोचना पड़ेगा। इस खबर को जैसे ही सोशल मीडिया में डाला गया है, विपक्ष ने निशाना साधना शुरू किया है, कमेंट आने शुरू हो गए हैं। आखिर ऐसी मानसिकता कहां से आई? सुप्रिया सुलेनेत ने एक कमेंट किया है, ट्वीट किया है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। 461 फ्लैट में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को देने पर वडोदरा में बवाल। वो महिला एक सरकारी कर्मचारी है, मंत्रालय में काम करती है। विरोध प्रदर्शन करने वाले गलीच ही नहीं, ढोंगी है, हिंदू तो कतई नहीं है। यह नफरती चिंटू मेरे धर्म के नाम पर धब्बा है। सुप्रिया सुलेनेत ने अच्छे से ऐसे नफरती चिंटुओं की क्लास लगा दी है कि आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, इसमें भेदभाव कौन सिखाता है भाई? फ्लैट 461, उसमें से एक फ्लैट अगर मुस्लिम महिला को दिया भी गया तो उसमें आपत्ति किस बात की? क्या हम भूल गए हिंदू मुस्लिम भाई भाई? ये एकता भाईचारे की बात क्या बेमानी साबित हो गई है? वो महिला आपका क्या बिगाड़ रही थी? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो सरकारी कर्मचारी है, मंत्रालय में काम भी करती है, इसके बावजूद उसके साथ ऐसे रवैये अपनाए गए हैं कि बाकी के पूरे फ्लैट के लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम महिला यहां पर नहीं रहनी चाहिए, यह हिंदुओं का इलाका है। यह कौन सी बात हो गई? सोसाइटी में, फ्लैट में क्या ये सब आप देखेंगे? या तो समाज में भी नहीं दिखनी चाहिए भेदभाव, आप फ्लैट में देखने लगे। सब हैरान है कि यह घटना गुजरात के वडोदरा में हो रही है, जहां पर गुजरात ने दंगा भी देखा था। अब इसी गुजरात में जहां पर यह दावा किया जाता है कि सब कुछ शांत है, हिंदू मुस्लिम में एकता है, भाईचारा है, वहां शांति है, दंगे नहीं होते। अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह क्लियर हो गया है कि हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जहर घोलने की जो प्रक्रिया बीते 10 सालों से चल रही है, अब उसमें लगता है कई राज्यों में सफलता पा ली गई है इन नफरती चिंटुओं के द्वारा। इस संबंध में कई लोगों ने ट्वीट किया है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी भी कमेंट करती हैं, जरा देखिए उन्होंने क्या लिखा है। उनका कहना है कि ऑल दिस बिगट्स should be evicted from this building. Seriously, what has gone wrong with Gujaratis which makes them behave like this? It is sick, just sick. इनका कहना यह है कि जितने भी इस तरीके के प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें एक मुस्लिम महिला बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब इन सबको वो फ्लैट खाली करवा देना चाहिए। क्या हो गया है गुजरातियों को? गुजराती हिंदुओं का व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरीके से अगर ये नफरत करेंगे, मुसलमानों से चिढ़ेंगे, एक मुस्लिम महिला इनसे टॉलरेट नहीं हो रही, तो समझिए कि ये मुसलमानों को किस दृष्टि से देखते होंगे? क्या आप उन्हें इंसान भी मानते हो या नहीं मानते हो?
यह एक बड़ा सवाल है और इन्होंने कहा है कि यह मानसिकता बीमार मानसिकता है और सिर्फ ये मानसिक रोग है, इसका इलाज करा लेना चाहिए। यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि भाई सरकारी योजना उसमें भी दिक्कत। 461 फ्लैट, एक फ्लैट मुस्लिम महिला को दिया गया क्योंकि वह सरकारी कर्मी भी हैं और उस स्कीम में उन्हें यह फ्लैट आवंटित भी कर दिया गया, तो भी दिक्कत। कमाल है। आइए इस संबंध में जनसत्ता की रिपोर्ट देखते हैं, क्या जानकारी दी गई है, पूरा माजरा क्या है, कैसे यह खबर एकदम आग की तरह सोशल मीडिया पर तूल पकड़ती जा रही है और लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ऐसी मानसिकता भाई नहीं चलने वाली। यह हेडलाइन में लिखा गया है, वडोदरा की सोसाइटी में मुस्लिम महिला को मिले फ्लैट का विरोध, छोटे बच्चे की मां ने कहा मेरा सपना टूट रहा। अब इस रिपोर्ट में आप देखिए क्यों नहीं टूटेगा, यह विवाद आज से नहीं चल रहा, 4 सालों से उन्हें वहां से भगाने की निकालने की कोशिश हो रही है। यहां पर पुलिस की भूमिका के बारे में भी चर्चा यह हुई कि उस वक्त तो मामले को शांत कर दिया गया, लेकिन रह रह कर यह चिंगारी सुलग उठती है और आग का रूप लेती है। एक बार फिर से हिंदुओं ने संगठित होकर उस मुस्लिम महिला को प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है बड़ोदरा के हरनी की एक सोसाइटी में मुस्लिम महिला को मिले फ्लैट का विरोध किया जा रहा है। सोसाइटी के 33 रिहायशी लोगों ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को एक लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई है। मुस्लिम महिला उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय में काम करती है और वीएमसी ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट अलॉट किया था। अधिकारियों का कहना है कि वह महिला सोसाइटी में एकमात्र मुस्लिम है और इस वजह से उन हिंदुओं को चिढ़ मच रही है। अरे वो इंसान है, आप यह क्यों नहीं देखते? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म तो होता नहीं है, फिर भी नफरत, इस तरीके के नफरत के भाव लिए अब हिंदू एकदम से चढ़ गए हैं कि नहीं, उस महिला को यह फ्लैट खाली करना ही पड़ेगा, हम लोग रहने ही नहीं देंगे। आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या हो रही है, वो यही तो समझ से परे है। अरे आज के डेट में पढ़े लिखे लोग धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। अरे इसकी इजाजत संविधान भी नहीं देता। सरकार ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन लोगों की मानसिकता जो बिगाड़ी गई है उसका क्या इलाज होगा, क्या ट्रीटमेंट किया जाए? यह कहा जा रहा है कि वडोदरा के कमिश्नर दिलीप राणा इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। उपनगर आयुक्त अर्पित सागर सोसाइटी के अधिकारी नीलेश कुमार परमार ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मतलब प्रशासनिक स्तर पर भी लोग बोल नहीं रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर दिक्कत यह है कि ये जब तक कहीं से हरी झंडी नहीं पाएंगी तब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं देंगे। क्या उन्हें डर लग रहा है कि 461 फ्लैट में 460 परिवार जो है वो बेघर कर दिए जाएंगे या फिर वो बवाल काटेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी? अरे भाई साहब, आपको इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव करके अगर कॉलोनियां बांटी जाएंगी, फ्लैट बांटे जाएंगे तो बवाल तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिला अपने एक बच्चे के साथ वहां शिफ्ट हुई थी। 44 साल की महिला का कहना है यह विरोध प्रदर्शन सबसे पहले 2020 में शुरू हुआ था, जब यहाँ के निवासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ को पत्र लिखकर उनके घर के आवंटन को अमान्य करने की मांग की थी। हालांकि हरनी पुलिस स्टेशन ने तब सभी संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए थे, मामले का निपटारा कर दिया था। इसी मुद्दे पर हालिया विरोध प्रदर्शन 10 जून को हुआ था, लेकिन मामला निपटारा होने के बावजूद भी बवाल लगातार जारी है। इसको लेकर अब लोग प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। उस मुस्लिम महिला का क्या कहना है वो समझिए। वो कह रही हैं कि मेरे सपने टूट रहे हैं और इसे इंडियन एक्सप्रेस ने जब रिपोर्ट किया तो यह खबर बहुत तेजी से वायरल भी हुई और आम लोगों तक पहुंची है। लोग देख रहे हैं कि बड़ोदरा के हिंदुओं की मानसिकता इस वक्त कैसी हो चली है कि वो भेदभाव पर उतर आए हैं। कहा जा रहा है मुस्लिम महिला ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि मैं बड़ोदरा के एक मिले जुले इलाके में पली बड़ी हूँ। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा बेटा एक बेहतर इलाके में बड़ा हो, लेकिन मेरे सपने टूट गए हैं क्योंकि लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे सामने जो विरोध है उसका कोई समाधान नहीं है। मेरा बेटा अब कक्षा 12 में है और यह उम्र यह समझाने के लिए काफी होती है कि ये सब क्या हो रहा है। ये भेदभाव उसे मानसिक तौर से प्रभावित करेगा। अब अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो आप सोचिए कि इसका असर क्या होगा। अब यहाँ इसका असर समझने के लिए गुजरात सरकार का स्टैंड क्लियर होना जरूरी है।
देखिए इसमें कार्रवाई क्या होती है, लेकिन नफरती चिंटुओं ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।